हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस मॉर्निंग प्रोग्राम में। आज हमारे बीच आ, हमारा सौभाग्य है कि इस ग्रेस ब्रज बिहारी प्रभु आए हैं। आप में से अधिकांश लोग ब्रज बिहारी प्रभु को ऑलरेडी जानते होंगे और उनके मुखारविंद से काफ़ी आप लोगों ने सुना होगा लेक्चर्स। ब्रज बिहारी प्रभु इस्कॉन चौपाटी के बहुत ही वरिष्ठ ब्रह्मचारी इसमें से है और देश विदेश में काफी भ्रमण करते हैं और हरिनाम का और कृष्ण कथा का बहुत तीव्रता से प्रचार करते हैं। प्रभु जी हमारे बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही प्रभावशाली वक्ताओं में से एक है। प्रभु जी के स्पेशली हरिनाम के प्रति रुचि बहुत ही तीव्र है और हमने सोचा कि उनको यहाँ इस संघ में निमंत्रण देंगे और उनके मुखारविंद से हरिनाम के बारे में और कृष्ण कथा के बारे में हम सुनेंगे। आइए ब्रज बिहारी प्रभु का संघ और उनके मुखारविंद से आ, भगवान की स्तुति सुने और उससे हम प्रेरित होकर अपने भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ने की चेष्टा करें। Brij Prabhu, thank you very much for being here. Very, very grateful to you for taking out your valuable time to be in this association of devotees. Thank you very much, Prabhuji. Please. हरे कृष्णा। आपको सुनाई दे रहा है ना अभी? Yes, Prabhuji. Yes. बहुत बहुत धन्यवाद शुभिलास प्रभु, आपने मुझे अपना मित्र समझा, मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। मैं सब भक्तों को देखकर मुझे बहुत आनंद आया। 200 भक्त साथ में जप कर रहे हैं, बहुत प्रेरणा मिली मुझे। आज आप लोगों के साथ मैंने 4 माला जप भी किया, थैंक यू सो मच। और आज मैं आप सबके बीच में थोड़ा सा जपा के ऊपर डिस्कस करता हूँ। अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही खुशी की बात है कि भक्त लोग साथ में आकर जप करते हैं। तो ये जो जपा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेवा में से गिना जाता है। प्रभुपाद ने तो बहुत बार बोला है कि दिस इज लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस। पर प्रॉब्लम क्या होता है, हम जिंदगी में खुशी चाहते हैं। तो जो खुशी चाहते हैं उनको जपा थोड़ा बोरिंग लगेगा क्योंकि जपा इज नॉट फॉर हैप्पीनेस। जपा से जो है ना, एक डीप सेटिस्फैक्शन मिलता है और कनेक्शन विद कृष्णा मिलता है। और आजकल हम ऐसे जीवन जी रहे हैं जहां पर खुशियों के बारे में, इफ यू आर नॉट हैप्पी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, ऐसा प्रमोशन किया जाता है। तो इसीलिए लोग जो है ना स्टिमुलेशन ढूंढते हैं। लोगों का हैप्पीनेस का परिभाषा भी क्या है कि स्टिमुलेशन मतलब उत्तेजित होना। जैसे जब उत्तेजित हो जाते हैं हम, हमको लगता है कि हाँ खुशी मिल रही है, मतलब जब डोपामिन किक मिलता है ऐसा लगता है खुशी मिल रही है। तो अगर हम वो ढूंढ रहे हैं और वो हमारा अंडरस्टैंडिंग है खुशी का, तो जपा से कुछ नहीं मिलेगा जपा बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा, क्योंकि जपा से वो नहीं मिलेगा। देखो, अगर आपके पास दो चीज मैं देता हूँ, दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, ये बीट बैग और ये है फोन। आपको अगर उत्तेजित होना है, स्टिमुलेशन चाहिए, किक चाहिए, तो इसमें से कौन सा देगा आपको, ये कि ये नहीं देगा। अगर आप सोच रहे हो कि इससे वो मिलेगा तो आप बीट बैग साइड में रखिए और इसी में मनन, इसी में रमन कीजिए, क्योंकि ये आपको देगा स्टिमुलेशन, किक। अगर आपकी हैप्पीनेस, खुशी की परिभाषा है मुझे कुछ फीलिंग आना चाहिए, मुझे एक्साइट होना है, मुझे खुशी चाहिए, अगर आपका वो फीलिंग है तो ये फोन आपका साथी रहेगा जिंदगी भर। पर अगर आप कुछ और ढूंढ रहे हो, एक संबंध ढूंढ रहे हो भगवान के साथ, तो फिर हरिनाम काम करेगा। ये बीट बैग आप उठा लीजिए। सेटिस्फैक्शन चाहिए तो बीट बैग, स्टिमुलेशन चाहिए तो फोन। तो सेटिस्फैक्शन, आप बोलोगे पर मुझे सेटिस्फै इतने समय से जपा कर रहा हूं,
पर सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिल रहा है। आप बोल रहे हो मुझे स्टिमुलेशन स्टिमुलेशन चाहिए तो फोन, ठीक है, मुझे स्टिमुलेशन नहीं चाहिए, मुझे अच्छा डिवोटी बनना है, मुझे डीप सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो मैंने फोन उठाया। तो अभी मैं डीप सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिल रहा है प्रभु जी जपा करके। इतने समय से जपा कर रहा हूँ, जपा तो बोरिंग लगता है। वेरी गुड, अगर जपा बोरिंग लग रहा है मतलब आप बहुत प्रिय हो गए कृष्ण को, और आप अभी एक उस दरवाजे पे खड़े हो जहां पे आपको बहुत डीप सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। और वो अगर डीप सेटिस्फैक्शन रिलेशनशिप विद कृष्णा चाहिए तो वो बोर्डम के थ्रू गुजरना होगा। वो जब बोर होते हैं ना हम लोग जपा में एकदम, वो घड़ी है एक निर्णय लेने का, एक चॉइस बनाने का, कि बस अभी मुझे कृष्ण चाहिए। अगर हमने उस समय चॉइस किया तो बोर्डम के दरवाजा खुल जाएगा, एंड देन विल एंटर अ रिलेशनशिप विद कृष्णा। चैंटिंग promises a relationship with Krishna. It doesn't promise happiness. अगर आप हैप्पीनेस की तलाश करते हुए जपा करने आए हैं तो जपा में बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। हम लोगों का गीता कोर्स में पहला सेशन होता है ना, सर्च फॉर हैप्पीनेस, आपने देखा होगा। आपके यहाँ पे भी होता होगा जेयूएसडी कोर्स, सर्च फॉर हैप्पीनेस, मैं भी करता था। तो पर मैंने वो अभी पहला सेशन चेंज कर दिया। मैं नहीं करता अभी, सर्च फॉर हैप्पीनेस नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा अभी 52 ईयर्स हो गया, मैं कन्विंस हो गया हूँ कि लाइफ में हैप्पीनेस है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, सर्च फॉर फर्स्ट सेशन जो है सर्च फॉर हैप्पीनेस नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ सर्च फॉर रिलेशनशिप। कृष्ण के साथ रिलेशनशिप ढूंढना है हमको। देखो आपको मैं ऑनेस्टली पूछता हूँ, आप किसी भी कॉलेज के लड़के को पूछो या ऑफिस में जो काम कर रहे हैं किसी को भी पूछो मटेरियल वर्ल्ड में, उनको पूछो आपको केवल हैप्पी रहना है पर नो रिलेशनशिप इन लाइफ, या आपको रिलेशनशिप चाहिए डीप इंटीमेट। तो लोग ना 99% लोग रिलेशनशिप प्रिफर करते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में कंप्लीटनेस है, रिलेशनशिप में बहुत सारे इमोशंस आते हैं। रिलेशनशिप इज व्हाट एवरीबॉडी वांट्स। हैप्पीनेस मालूम है सबको, हैप्पीनेस टेम्पररी है, कभी आएगा कभी जाएगा, जैसे मौसम, कभी गर्मी कभी सर्दी कभी बारिश। तो एक दिन खुशी एक दिन दुख, कभी खुशी मोस्टली गम, ये हमारे जिंदगी का रूल है। कभी खुशी नहीं मिलेगा, बट रिलेशनशिप मिल जाएगा अगर भगवान के साथ, तो फिर तो हरिनाम छोड़ेंगे ही नहीं आप। फिर हरिनाम में एक अलग ही आनंद आएगा, डीप सेटिस्फैक्शन आएगा। तो एक माँ को पूछो कि क्या आपको आपके बच्चे से, आप में से आई एम श्योर आप कुछ लोग पेरेंट भी होंगे जो ऑनलाइन जपा में आए हैं, तो मैं आपके पेरेंट जो यहाँ पर है उनको पूछता हूँ, क्या आप आपके बच्चे से प्यार करते हो? आप बोलोगे हाँ प्रभु जी, क्या स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, बच्चों से तो प्यार है। अच्छा, क्या बच्चों से आपको केवल खुशी मिलती है? ये दूसरा क्वेश्चन है मेरा। क्या आपका बच्चा केवल आपको खुशी देता है? नहीं 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 नहीं, खुशी तो नहीं देता। फ्रस्ट्रेशन, एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब आता है। पर कभी कभी खुशी भी आता है बच्चे से। पर रिलेशनशिप है आपका, वो रिलेशनशिप में आपको फुलफिलमेंट है एज अ मदर एज अ फादर। तो मेरा पॉइंट वही है, कृष्ण जपा जो है ना, जपा आपको रिलेशनशिप देगा कृष्ण के साथ। और ये जो है बहुत ही डीप सेटिस्फैक्शन है। और ये अगर एक्सपीरियंस करना है तो हमको बोर्डम के थ्रू, एक बोर्डम एक जर्नी है, उसके थ्रू जाना होगा। और जब बोर होंगे ना, तो ये बिल्कुल मत उठाना। जब बोर होएंगे तो इसको साइड में, इसको फोन को ऑफ करके रखने का। जब फोन ऑफ रहता है फिर आप जपा करेंगे, और फोन उठाएंगे भी तो आपको लगेगा अरे कुछ आ नहीं रहा है स्क्रीन पे। फिर आपको समझेगा कि अरे मैंने तो फोन ऑफ किया है। फिर फोन ऑन करने में 3 मिनट जाएगा, तो उसमें आपको समझ जाएगा कि मैंने फोन क्यों ऑफ किया, क्योंकि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो फिर फोन को आप साइड में रख दोगे और जपा करते रहोगे। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब हम एजिटेट, उत्तेजित नहीं होते हैं ना, शांत रहते हैं, तो बोर होंगे। पर अब जब शांत रहते हैं और अपने आप को एजिटेट नहीं करते हैं, तो जो तालाब है, दिल जो है ना एक तालाब जैसा है, जब लेक शांत होता है ना, तो पूरा स्मूथ हो जाता है। तो फिर ऊपर जो चंद्रमा है पूर्णिमा का, उसका रिफ्लेक्शन वो तालाब में अच्छे से दिखता है। उसी प्रकार हमारा दिल जो है तालाब जैसा है। और अगर हम उसमें पत्थर डालते रहेंगे, मिट्टी डालते रहेंगे, मतलब फोन उठाना, किसी से बात करना, या अलग अलग काम करना जपा के समय, वो सब वैसे ही है जैसे हम तालाब में पत्थर मार रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, उसके पानी को हिला रहे हैं, लहरों को, ये सब कर रहे हैं, तो वो कभी शांत नहीं होगा तालाब। और दिल कभी शांत नहीं होगा अगर हम ऐसा सब कर रहे हैं तो। और जब दिल शांत होता है, मतलब हम अपने आप को उत्तेजित नहीं कर रहे हैं, शांति से जब करते जा रहे हैं, हालांकि मन चिल्ला रहा है, बस शांति से जब कर, फिर क्या होगा, दिल ठंडा हो जाएगा।
लेक आराम से सेटल हो जाएगा। जब लेक सेटल होगा तो पूर्ण चंद्रमा मतलब कृष्ण का प्रतिबिंब उस तालाब में दिखेगा। जैसे जैसे तालाब में पूर्ण चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता है, उसी प्रकार हमारे हृदय में श्री कृष्ण की छवि, श्री कृष्ण का प्रतिबिंब दिखेगा। तो इसीलिए हमको वो जर्नी से जाना होगा जब हम उत्तेजित हो रहे हैं, एक्साइट हो रहे हैं और कुछ करने के लिए है नहीं। और जपा से तो वो एक्साइटमेंट मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि जपा एक्साइटमेंट के लिए है ही नहीं, जपा तो रिलेशनशिप के लिए है। तो अगर हम उस बोर्डम के जर्नी के थ्रू जाएंगे शांति से, तो माइंड ठंडा हो जाएगा। हमारे कुछ भक्त हैं जो 64 राउंड्स करते हैं, 128, 192। तो ऐसे बड़े बड़े भक्त हैं जो बड़े प्यार से कृष्ण का शरण शरण लिए। हमको नकल करने की जरूरत नहीं है। मैं तो 16 ही करता हूँ, कभी कभी एक्स्ट्रा करता हूँ। बट ये ऐसा प्रमोट नहीं कर रहा हूँ एक्स्ट्रा चैंटिंग। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी आपने वॉव लिया है उसको बड़े सिंसियरली कीजिए। और जब बोर होंगे, माइंड एजिटेट होगा, तो अपने आप को टॉलरेट कीजिए। स्ताम तितिक्षस्व भारत, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, टॉलरेट कीजिए। और जो भी टाइम है उतना टाइम अच्छे से जप कीजिए। उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिलेशनशिप एक्सपीरियंस होगा कृष्ण के साथ, और वो रिलेशनशिप में कंप्लीटनेस होगा। और वो कंप्लीटनेस से फिर आपको भगवान का आश्रय मिलेगा। नहीं तो अगर आप स्टिमुलेशन ढूंढ रहे हैं, एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हैं, तो आप हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि यतत अग्रे अमृतम इवा परिणाम है विषोपम। गीता में कहा गया है कि इससे केवल दुख होगा, दुख। देयरफॉर सिंसियर devotees will keep all stimulation and agitation aside, and they will focus on the holy name of Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्णा। वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ब्रज बिहारी प्रभु फॉर गिविंग अस सच एन इंस्पिरेशन। प्रभु जी का आपने देखा, बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने इतना प्रफाउंड और इतना डीप मैसेज दिया है हमें। और ये प्रभु जी की खासियत है कि बहुत सरल भाषा में बोलते हैं, लेकिन वो दिल को छू जाता है। जब भी मैंने ब्रज बिहारी प्रभु को सुना, अ, मुझे भक्ति में टिके रहने का और आगे बढ़ने का प्रेरणा मिला है। ब्रजबिहारी प्रभु हमारे मंदिर के बहुत ही प्रेरणादायक भक्तों में से एक है। हम प्रभु जी से अनुरोध करेंगे कि जब भी उनके पास समय मिले हमारे साथ जप करने के लिए आइए। हम मंडे से सैटरडे एवरी डे हम लोग साथ में जप करते हैं और मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं। जब भी आपके पास समय रहे, आप चाहे दुनिया में किधर भी रहे, आप आइए हमारे संग में। और आपका एसोसिएशन बहुत ही मूल्यवान है और आपको मिलेगा तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर Thank बीइंग you. हियर एंड फॉर जॉइनिंग अस इन दिस I would संगम। I would love to come more often. Thank you so much. I'll sincerely try my best. Thank you. थैंक यू सो मच because प्रभु जी। because this is a great initiative. This is the best initiative because ये यहाँ पे शेल्टर मिल रहा है प्रभु। इतने सारे डिवोटीज के साथ जपा करने में एक अलग ही शेल्टर फीलिंग होता है। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन।